नमस्कार, मैं हूँ रक्षा जायसवाल। आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज़। फ्लैश न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए आपको ले चलते हैं ऑल इंडिया लुक अलाइक एसोसिएशन में, जहां हमारी टीम ने फिल्म स्टार अभिनेता अनिल कपूर जी से बात की है। लुक अलाइक। हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान, लुक लाइक ऑफ अनिल कपूर एंड प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया लुक अलाइक एसोसिएशन। मैं फ्लैश न्यूज़ देखने वालों से इतना ही कहूँगा कि मानता हूं तुम्हारी पसंद को। दोस्तों, सर से पांव तक फ्लैश न्यूज़ बोले तो एकदम झकास। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज। जी हां, आप समझ गए होंगे कौन आइला ऑल इंडिया लुक अलाइक एसोसिएशन के अध्यक्ष आरिफ खान। जी हाँ, जिसे दर्शकों ने हूबहू वही प्यार दिया जो अनिल कपूर को दिया था। वास्तव में एक उनकी लोकप्रियता, कहीं अगर स्टेज शो में जाते हैं या किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो एक पल के लिए दर्शकों की सांसें थम जाती है। लोग सोचने में मजबूर हो जाते हैं ये लुक अलाइक है या अनिल कपूर है। अनिल जी, आपका हमारे फ्लैश न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, शुक्रिया। अरे भाई, सबसे पहले मैं आपसे सवाल ये करूँगा, मैं ये आपके फाउंडेशन में एसोसिएशन में बाद में जाऊँगा। मैं सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि कोरोना के बाद की ज़िंदगी अनिल कपूर यानी आरिफ खान की कैसी अब है? देखो, ऐसा है कि मैं ऑल इंडिया लुक अलाइक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं अपनी ज़िंदगी से पहले मेरे सभी लुक अलाइक भाइयों की ज़िंदगी बताना चाहता हूँ। और लुक अलाइक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होना कितना कठिन है मेरे लिए, और कितनी तकलीफ़ें आई, कितने आंसू बहे, कितना दिल मेरा रोया मेरे लुक अलाइक भाइयों की मजबूरी देख करके। और फिर उसके बाद मैंने इनकी मदद करने के लिए जो डिसीजन लिया, वो डिसीजन के बारे में मैं आपको वो भी बताऊंगा। और उसमें फिर जो मदद की, फेडरेशन ने सबसे पहले मदद की, सलमान खान ने हमारी मदद की, अमिताभ बच्चन ने की है, और ऐसे कई संस्थाएं हैं, जैसे क्या बोलना चाहिए, कई फाउंडेशन है, कई लोगों ने राशन दिया है हमारे लुक अलाइक भाइयों को। तो मैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब मैं बता दूँ कि ये शुरुआत कैसी हुई। जब लॉकडाउन लगा, जनता कर्फ्यू लगा, जनता कर्फ्यू लगने के बाद में मेरे 2 लाख रुपए के शो थे मेरे खुद के, वो कैंसिल हो गए। उसका कुछ एडवांस आया था 25-50 हज़ार रुपये, बस वही मेरे पास पड़ा था। और मेरे पास कुछ मतलब ये 70-75 हज़ार रुपये मेरे पास पड़े थे। और जब ये जनता कर्फ्यू के बाद में जब ऐलान हुआ 14 दिन का लॉकडाउन का, तो वो जो ऐलान हुआ, ऐलान के बाद में कई जूनियर लोगों ने मुझे कुछ दिन तक तो कुछ नहीं कहा, मदद नहीं मांगी। लेकिन कुछ दिन के बाद में जब मदद मांगनी शुरू हुई तो कोई कहने लगा कि भाई मेरा आरिफ भाई, मैं बोलना नहीं चाहता था आपको, मेरे घर में राशन नहीं है, आज का राशन करा दो, नहीं तो कम से कम एक दिन अभी रात का खाना ही करा दो। ओए होए होए। फिर दूसरे का फ़ोन आया, फिर तीसरे का फ़ोन आया। देखो, कोई भी आदमी किसी के सामने, ख़ास तौर से मेरे लुक अलाइक भाई, कोई भी इतने गए गुजरे नहीं हैं कि मुझसे भी मदद मांगेंगे। लेकिन मुझे तब एहसास हुआ, तो मेरी वाइफ ने कहा कि जब ये मदद मांग रहे तो इनके हालात ज़रूर, तो मेरे पास जो 70-75 हज़ार रुपये पड़े थे, उसमें से मैंने 35-40 हज़ार रुपये ऐसे बांट दिया लोगों को। और जब बांटने के बाद में पता चला कि 40-50 हज़ार रुपये ऐसा ही बांट दिया, तो उसमें मैटर ये हुआ कि वो बात और फैल गई कि भाई आरिफ भाई की तरफ से पैसा आ रहा। अरे भाई, वो तो मैंने अपने पास का दिया है। लोगों की अपेक्षा है, बड़ी अपेक्षा हमारे लुक अलाइक भाइयों की कि आरिफ भाई से मदद हो रही। अब आरिफ भाई, अब लोगों को ये लगा कि भाई हमारा अकाउंट, मतलब आइला एसोसिएशन के अकाउंट में पैसे है, जबकि हमारा अकाउंट ही ओपन नहीं हुआ तो पैसे कहाँ से होंगे। तो फिर मैंने बताया कि दोस्तों, ये मैंने, आप अपने तक ही बात रखना, किसी को बोलना भी मत, ये मैंने अपनी तरफ से दिया आप लोगों को, मेरे पास जो था। तो उसके बाद में फिर जब और हालात ख़राब हुए साहब,
तो मेरी वाइफ बोले कि तुम्हारा अकाउंट नहीं खुला, तुम्हारे जो प्रेसिडेंट है BN तिवारी जी, हो सकता है उनके पास कहीं से मदद आई हो। तो उस वक्त तक के हमको पता चला था कि भाई सलमान खान की तरफ से मदद आ रही है, 25,000 मजदूरों को पैसा दिया जाएगा। लेकिन मैं BN तिवारी सर को बोलने को शर्म रहा था कि यार वो सोचेंगे कि यार तुमको 1.5 साल हो रहा है, 1 साल हो रहा है तुम्हारी एसोसिएशन, तुमने अभी तक अकाउंट नहीं खोला, तुम्हारे अकाउंट में कोई पैसा नहीं, तो फिर तुमने क्या किया एज ए प्रेसिडेंट। तो मुझे शर्म आ रही थी। मेरी वाइफ ने बोला 3 दिन लग गए मुझे ये सोचने पर। संडे का दिन आया तो मैंने कहा चलो मैं हैप्पी संडे करता हूँ BN तिवारी सर को। तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा हैप्पी संडे सर। बोले आरिफ भाई बोलिए क्या हाल है। मैंने कहा सर अच्छा है, आपकी दुआ है, लेकिन सर एक मिनट है तो मैं बात करना चाहता आपसे। तो बोले बोलो बोलो। तो वो चाह ही रहे थे मुझे लगता कि वो मैं ऐसा बोलूँ। तो मैंने कहा कि सर वो कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, कई लोगों की राशन के भी वांदे पड़े हैं, सब लुका लाइक भाइयों के, और अभी तक तो अपना अकाउंट तक नहीं खुला। तो वो डांटने लगे मुझे, बोले तुम इतने काबिल इंसान हो आरिफ भाई, तुम प्रेसिडेंट हो, तुम इतने काबिल इंसान हो, इतने बुद्धिमान हो, और तुमको ये नहीं मालूम कि 15 दिन से सलमान खान की तरफ से डिक्लेयर हो गया। सोशल मीडिया पर देखो, टीवी पर सब जगह दिखा रहा है कि सलमान खान मदद कर रहे हैं, तो तुमने अभी तक के अपने लोगों का अकाउंट नंबर क्यों नहीं भेजा मेरे को। अरे बाप रे। तो बोले आपके कितने लोग होंगे। तो मैंने कहा सर वही 40-50 होंगे, डर डर के बोला मैंने, 40-50 लोग होंगे। तो बोले अभी तुम जल्दी फ़ोन रखो और तुम फटाफट सबके नंबर जमा करो, मेरे को मालूम है नंबर जमा करने में 10 दिन लग जाएंगे। तुम देखो उनको आइडिया है जैसा। तो मैंने कहा ओके सर। वो रखा और फटाफट मैंने खाना छोड़ा, सब छोड़ा, फटाफट सबको ये तो अपना अकाउंट नंबर पे फिर जिसका कार्ड था उसका भी और जिसका नहीं था उसका भी। साहब ऐसे में चलो उन्होंने बताया था कि 10 दिन लगेंगे, 8-10 दिन में वो हमारे पास में सबके नंबर आए। और मैंने बोला जिसका जो मेंबर है, जो बनना चाहता है वो भी, जो नहीं है वो भी। मैं सोचता बेचारे सब मेरे आर्टिस्ट हैं, मैं सबका भला करा दूँ। तो मैंने ये सोच कर कि सबको दे दे, सबकी मदद आ जाएंगी तो यार कम से कम दुआ तो देंगे। अरे भाई वास्तव में लॉकडाउन के दरमियान लुक अलाइक के साथ साथ में जो मध्यम वर्गीय परिवार जो था उनकी भी कमर टूटी। लेकिन एक अच्छी बात थी कि आप जैसा एक नेतृत्व करता है आप जी क्योंकि लॉकडाउन से पूरी दुनिया बाहर निकल चुकी है, खासकर हिंदुस्तान सबसे बहुत आगे निकल चुका हुआ है। इससे पहले मैं कुछ कहना चाहता कि उस वक्त फिर फटाफट सलमान खान के यहाँ से एक आर्टिस्ट को 3-3 हज़ार आए, फिर 1500, फिर अमित जी के यहाँ से राशन का कूपन आया। भाई साहब डूबते को बोलते ना तिनके का सहारा मिल गया, अंधे को आंखें मिल गई। वही हमारे सब लुका लाइक भाइयों को थोड़ा सा मेरे आइला एसोसिएशन पर और मुझ पर पूरा विश्वास हो गया, और ये उनका एहसान है मेरे पर कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। इसमें मेरी कोई वो नहीं थी। इसमें कमाल तो था मेरी वाइफ का कि जिन्होंने मुझे इतनी 3 दिन तक के मेरे पीछे लग कर के BN तिवारी सर को फ़ोन करने पर मजबूर कर दिया। मैंने मेरे वाइफ के खातिर वो फ़ोन किया, मुझे शर्म लग रही थी। और वो बोलते ना किसी मर्द के पीछे कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है, तो ये पहली बार ऐसा साबित हुआ है कि मेरे पीछे भी मेरी वाइफ का हाथ है। ये जाहिर सी बात है कि एक सफल इंसान के पीछे कहीं ना कहीं स्त्री का हाथ होता है। ये तो एक कहावत वास्तव में सच साबित हुई है। आरिफ भाई के साथ में आरिफ जी आपके फिर उधर से डायरेक्ट अनिल कपूर आ जाते हैं। अनिल कपूर आते हैं तो अनिल कपूर बोलते हैं क्या भाई साहब मैं अनिल कपूर। तो मैं बोलता है भाई साहब ये डुप्लीकेट को मिला क्या। अरे कपिल ब्रो तुमने डुप्लीकेट को भी बुला लिया क्या मेरे क्या। तो अनिल जी बोलते भाई साहब मैं असली हूँ। मैं बोलता भाई साहब मैं असली हूँ। तो बोले डायलॉग बोल। अच्छा कपिल बोलता 1 मिनट तुम एक काम करो, दोनों डायलॉग को बोल कर बताओ, मैं फैसला करूँगा क्या, और सिद्धू बाजी फैसला करेंगे क्या। फिर मैं बोलता बोले वो डायलॉग सुना तेजाब वाला। तो मैं सुना था मोइनी तुम क्या समझती हो क्या मैं तुम्हारे प्यार के खातिर इतने दूर आया हूँ। बेवकूफ़ लड़की सौदा किया तुम्हारे बाप से। तुम्हें छुड़ा कर लाने पर सक्सेना ने मुझे 50,000 रुपये देने का वादा किया है, जिसे तड़ी पार लोग सुपारी कहते हैं, समझो। तो फिर अनिल कपूर बोलता मैं भी डायलॉग बोलकर बताता हूँ। बोले तुम भी सुना। फिर वो एक डायलॉग मैं बोलता, फिर एक वो ऐसा सीन था वो। आरिफ जी आपने हमसे बात की, समय निकाला, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया ऐसे अदा नहीं करते। पब्लिक देख रही है, पब्लिक को डायलॉग भी चाहिए। और मैं फ्लैशबैक न्यूज़ में इतना ही कहूँगा, फ्लैश न्यूज़ में मैं इतना ही कहना चाहूँगा
हाँ हाँ मैं तेजाब हूँ। जब मैं इंडस्ट्री में आया तो लोगों ने कहा ये तो कोई पुश्ती हुई बशार है। वैसे दिखने में साहब लगता है, पर है किसी लैला का मजनू, वो 7 दिन तक भी नहीं चलेगा। पर उन्हें क्या पता था कि मेरी मोहब्बत ही मेरी शक्ति है। वैसे तो इंडस्ट्री में कई राम लखन, कई किशन कन्हैया आए और 1 2 4 हो गए, मगर मैं मिस्टर इंडिया, अपनी माँ का लाडला बेटा, सासू जी का जवाई राजा, अपने मोहल्ले का बेनाम बादशाह, आज तक इधर ही टिका हुआ है। माना कि जिंदगी एक जुआ है, दुनिया में हर तरफ काला बाजार के खेल का कारोबार चल रहा है, मगर कोई दीवाना मस्ताना मेरी रूप की रानी को उसे चुरा नहीं सकता, क्योंकि छोरों का राजा उसके साथ है। थैंक यू। ये थे आरिफ खान जी, आलिया फाउंडेशन के अध्यक्ष। आइला एसोसिएशन एसोसिएशन के अध्यक्ष क्या है मैं बता दूं आपको। अच्छा ठीक है, आइला के बारे में बता दिए। ऑल इंडिया लुकलाइक एसोसिएशन मतलब जैसा मैं एक हम शक्ल हूँ ऑल इंडिया लुकलाइक एसोसिएशन का, तो ऐसे मेरे पास 316 लुकलाइक है। इसमें पॉलिटिशियन भी है, इसमें क्रिकेटर भी है, सभी ये है। और अब मुझे फेडरेशन से ये आदेश मिला है कि मिमिक्री आर्टिस्ट जो आवाज़ें निकालते हैं उनका और सिंगर, इनके भी कार्ड बना सकता हूँ मैं। दोस्तों जिस किसी जो किसी से चेहरा मिलता है अगर आपका, तो आप आइला एसोसिएशन में आकर के हीरा पन्ना मॉल में, अंधेरी में, ओशीवाड़ा में हीरा पन्ना मॉल में 2nd फ्लोर पर B19 मेरा ऑफिस है। ये जो ऑफिस हम बैठे हैं यहाँ, मिमिक्री आर्टिस्ट हो चाहे सिंगर हो, जिसकी आवाज़ किसी से मिलती है उसको भी हम वॉइस ऑफ मोहम्मद रफ़ी, वॉइस ऑफ किशोर कुमार, वॉइस ऑफ कुमार शानू, जिसकी आवाज़ जिससे मिलती है उस टाइप का हम कार्ड बना करके देते हैं। और कोई एक्टर है जो किसी से आवाज़ मिलती है उसकी, किसी एक्टर से, कोई पॉलिटिशियन से या कोई ऐसी पॉपुलर हस्ती से, तो हम उसको वो नाम से कार्ड देते हैं। अगर आपको कार्ड बनाना है तो आइला एसोसिएशन में आइए और अपना कार्ड बनाइए और इंडस्ट्री के जवाई बन जाइए, क्योंकि मानता हूँ तुम्हारी पसंद को दोस्तों, सर से पाँव तक कला इश कला है, बोले तो एकदम झकास। आप लोगों के पास अगर कला है तो आप ज़रूर आइए, फेस है तो आइए, वॉइस है तो आइए, लेकिन आइला में आइए और अपना कार्ड बनाइए। थैंक यू। ये थे आइला फाउंडेशन के अध्यक्ष, एसोसिएशन के अध्यक्ष, जिन्होंने एक रास्ता भी जैसा बताया कि हमारे दर्शकों की जो लोग हम शक्ल हैं या मतलब मिमिक्री कर सकते हैं, किसी हीरो से इनकी शक्ल हूबहू मिलती हो, किसी भी प्रकार की अगर आपके पास कला है, अगर आप आइला फाउंडेशन जुड़ना चाहते हैं, आइला एसोसिएशन से थे, तो आरिफ भाई ने अपना एड्रेस बता दिया है। और हो सके अगर आपको पहुंचने में यहाँ की दिक्कत होगी तो फर्स्ट न्यूज़ के वेबसाइट पे आप जाइए, हम आपको और भी अधिक जानकारी इसके बारे में दे देंगे। आज के लिए बस इतना ही। मेरे सहयोगी कैमरामैन ब्रिजेश सिंह के साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा, फ्लैश न्यूज। बस इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाज़त। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए फ्लैश न्यूज़।